नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हस्ताक्षर कर गायब मिले कर्मचारी तो सीडीओ ने काटा वेतन। आभूषण दुकान से 6,50,000 के गहने और नकदी की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। डीएम ने स्कूल के बस चालकों से किया संवाद, सड़क सुरक्षा के तहत दिए कई निर्देश। और दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने की प्राथमिकी पुलिस ने कर ली दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय कार्यालय के सभी कर्मचारी कार्यालय के बाहर अलाव तापते हुए मिले, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारियों का रजिस्टर चेक किया, जिसमें कई कर्मचारी हस्ताक्षर कर कार्यालय से गायब मिले, जिसके बाद सीडीओ ने उनके वेतन काटने को लेकर निर्देश दिया और कड़ी फटकार लगाई। साथ ही शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। एक आभूषण की दुकान में गुरुवार की रात में शटर काटकर 6.5 लाख रुपए के जेवर और नकदी की चोरी कर ली गई है, जिसके मामले में खुखुंदू पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। यह मामला पड़री बाजार चौराहे का बताया जा रहा है, जहां आलोक ज्वेलर्स की एक दुकान में चोरों ने रात्रि में घटना को अंजाम दिया। दुकान के मालिक अशोक वर्मा, जो ओम प्रकाश वर्मा के पुत्र हैं, उन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके दुकान में रात में जब कांस्टेबल अजय यादव एवं उनके साथ गार्ड विष्णुदेव दुबे गश्ती कर रहे थे, तो गश्ती के दौरान उनकी नजर ज्वेलरी की दुकान पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि दुकान का शटर उठा हुआ है। जिसके बाद कांस्टेबल और गार्ड ने रात के करीब 2 बजे दुकानदार को इसकी सूचना दी और जब वे दुकान पे पहुंचे तो उनका दुकान लूट चुका था। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। दहेज के लिए एक विवाहिता को मारने और प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। आरोपी गोरखपुर जनपद के तारामंडल इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। भटनी नगर के हथवा वार्ड निवासी नरेंद्र श्रीवास्तव के बेटी की शादी गोरखपुर के भटवलिया बुजुर्ग में हुई थी, जहां दहेज के लिए ससुराल वालों ने उनके बेटी के साथ टॉर्चर किया, मारपीट की और इसी को लेकर लड़की के पिता ने अब थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यातायात नियमों का पालन घर के बड़े बुजुर्ग करें, बच्चे करें और उनके आचरण से सबक सीख लें। सड़क हादसों को रोकने के लिए बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करें, दुर्घटना स्वतः कम हो जाएगी। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन से जीवन सुरक्षित रहता है। यह बातें जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी ने कही। उन्होंने एनपीएस पब्लिक स्कूल में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन अखबारों में सड़क हादसों का जिक्र न हो। भारत में प्रति घंटे 15 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है और इसके 3 गुने लोग घायल होते हैं। सड़क दुर्घटना में मौत होने के कई प्रकरणों की जानकारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग जितना जागरूक स्मार्टफोन में स्क्रीन गार्ड लगवाने के लिए रहते हैं, यदि उतना ही जागरूक सीट बेल्ट एवं हेलमेट पहनने में दिखाएं, तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत आधी हो जाएगी। जिलाधिकारी ने स्कूल बसों के चालक परिचालकों के साथ भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा बस चालकों के हाथों में है। यदि वे निर्धारित यातायात मानकों का पालन करेंगे तो कभी दुर्घटना नहीं होगी। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश सोनकर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की पहली प्राथमिकता यातायात को सुचारू रूप से चलायमान रखने की होती है। लोग नियत स्थान पर जब वाहनों की पार्किंग करें, ओवर स्पीडिंग न करें, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात न करें, रोड संकेतकों का पालन करें। एआरटीओ आशुतोष शुक्ला ने यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। इस दौरान बच्चे, उनके पेरेंट्स और दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मेडिकल कॉलेज के नियंत्रणाधीन जिला चिकित्सालय परिसर में नॉर्मल डिलीवरी को समर्पित प्रसवोत्तर इकाई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सामान्य प्रसव को समर्पित इस केंद्र के संचालन के पश्चात नगरीय क्षेत्र में सुरक्षित संस्थागत सामान्य प्रसव को प्रोत्साहन मिलेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में देवरिया नगर क्षेत्र में 3 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्रियाशील है, लेकिन इन केंद्रों में प्रसव की सुविधा नहीं है। नगरीय प्रसव इकाई की स्थापना के पश्चात शहरी क्षेत्र में होने वाले सामान्य प्रसवों के लिए सुविधा प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत LIS द्वारा संचालित सोनू घाट के स्किल डेवलपमेंट सेंटर का आज डीएम ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तथा स्विंग मशीन द्वारा सिलाई से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसकी उन्होंने जांच पड़ताल की और वहां मौजूद लोगों को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्र के प्रबंधक यशवंत सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि इन दोनों कोर्स में 27 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से भी संवाद किया और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही रंजन भारती ने बताया कि उन्हें पूरा प्रशिक्षण, ड्रेस ट्रेनिंग, किट इत्यादि की निःशुल्क प्रदान की गई है। सामाजिक समरसता एवं अंतर्राष्ट्रीय मिलेटस वर्ष 2023 के शुभारंभ के अवसर पर पकहा पथरदेवा देवरिया में 1 दिवसीय एग्रो क्लिमेटिक जोन किसान मेला का आयोजन हुआ। 14 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे से इसका आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं। मेले में कृषि और कृषि से संबंधित विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और विभिन्न योजनाओं की जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा दी जाएंगी। मेले में कंबल वितरण और खिचड़ी भोजन का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद में गठित स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार एवं विक्रय को लेकर मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार की प्रेरणा से जनपद स्तरीय साप्ताहिक हाट बाजार का आयोजन विकास भवन परिसर में किया गया। विधायक रामपुर कारखाना सुरेंद्र चौरसिया के द्वारा इस साप्ताहिक हाट बाजार कार्यक्रम का अवलोकन किया गया एवं कुछ उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी की गई। साथ ही प्रतिभागी स्वयं सहायता समूह सदस्यों का उत्साहवर्धन भी किया गया। सामाजिक समरसता और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के शुभारंभ के अवसर पर पकहा पथरदेवा देवरिया में 1 दिवसीय एग्रो क्लिमेटिक जोन सह किसान मेला का आयोजन 14 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे से किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही होंगे। मेले में कृषि और कृषि से संबंधित विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और विभिन्न योजनाओं की जानकारी विशेषज्ञों के द्वारा दी जाएगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हस्ताक्षर कर गायब मिले कर्मचारी तो सीडीओ ने काटा वेतन। आभूषण दुकान से 6,50,000 के गहने और नकदी की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। डीएम ने स्कूल के बस चालकों से किया संवाद, सड़क सुरक्षा के तहत दिए कई निर्देश। और दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने की प्राथमिकी पुलिस ने कर ली दर्ज। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।